स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था। एक बार क्विक रिवीजन कर लें। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज व्हिच आर प्योर सेमीकंडक्टर, that means no impurity atom to be added in pure semiconductor such as silicon। ठीक है ना, सिलिकॉन में कोई दूसरा इम्प्योरिटी एटम आप ऐड नहीं करोगे, सिलिकॉन में सिलिकॉन ही ऐड करो। ठीक है ना, जर्मेनियम में जर्मेनियम ही ऐड करो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोई दूसरा एटम ऐड नहीं कर सकते इम्प्योरिटी एटम। तो जिसमें हमने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बताया था, extrinsic semiconductor are those which have impurity atom added, either trivalent or pentavalent. If trivalent impurity atom added, that is the p-type semiconductor, and pentavalent impurity atom added, that is the n-type of semiconductor. Trivalent, pentavalent का मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, जैसे बोरान 1s2 2s2 2p1, मतलब बोरान में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2 और उसके बाद 3 3 2 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, 2 8, उसके बाद 2 8 5, ठीक है ना, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द पेंटावैलेंट। इस तरह से जिनके 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको पेंटावैलेंट बोलेंगे, और जिनमें 3 है उनको ट्राइवैलेंट। ठीक है, अब 3 जिनमें है पी टाइप, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है ना, उसके नेगेटिव आयंस होते हैं, और एन टाइप जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनर होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी ऑफ होल्स होता है। पी टाइप में मेजॉरिटी ऑफ होल्स होता है, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये डिफरेंस 4 नंबर का आता है पेपर में लिखने के लिए, आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। आज हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करेंगे और पी एन जंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज हम डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, पीएन जंक्शन को मिलाने से पीएन जंक्शन डायोड बनता है, तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड मतलब जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको पीएन जंक्शन फॉर्म बन जाता है। तो when p type semiconductor combine to n type semiconductor, ठीक है ना, when p type semiconductor combine to n type semiconductor, then the form is called pn junction diode. pn junction diode, then the form is called pn junction diode। ठीक है, p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर को आपको ज्वाइन करना है, और जो फॉर्म बनेगा उसको हम pn जंक्शन डायोड बोलेंगे। ठीक है ना, pn जंक्शन डायोड का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ये आप आगे अभी देखेंगे। तो पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड को बहुत आराम से समझना है और इसकी वर्किंग समझना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। 4 टॉपिक है इसमें कुछ इस चैप्टर में, एक उधर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एक पीएन जंक्शन डायोड
और इसके बाद एक आएगा रेक्टिफायर। बस इतने ही टॉपिक है, इन्हीं में से 4 नंबर का एक आना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को ध्यान से देखें। यदि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयंस हैं। किस प्रकार के आयन है पी टाइप में? नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सेप्टर होते हैं और इसमें मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ होल्स, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि ये डोनर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट के पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए पेंटावैलेंट मतलब एक 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और माइनॉरिटी ऑफ होल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बबल जो बता रहा है होल्स हैं, ये क्या है? होल्स हैं। ठीक है, ये नेगेटिव आयंस हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी ऑफ होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी ऑफ होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ होल्स, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, ये याद रहना चाहिए। पी टाइप में मेजॉरिटी ऑफ होल्स, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी ऑफ होल्स। जिसका मेजॉरिटी है दूसरे का माइनॉरिटी होगा, या जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है तो होल माइनॉरिटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो एन को तो याद रखें, पेंटावैलेंट है, इससे याद रखिए पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेमीकंडक्टर के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए। एक इससे पास फ्री है, इसीलिए इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ आया? कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो बनेगा, नहीं तो ये याद नहीं रहता, ये दूसरे दिन भूल जाता है। बस इतना याद रहता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। किसमें मेजॉरिटी, क्या मेजॉरिटी, ये नहीं याद रहेगा, ये आपको बता रहा हूं। अब हम दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। पी टाइप और एन टाइप को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया, यहाँ पे कंबाइन कर देता हूं, ध्यान से देखिए। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करना है आपको। पी टाइप और एन टाइप को मिलाना है, यह हमने ज्वाइन कर दिया। जब आपने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, इधर लिख दिया पी टाइप एक्सेप्टर आयन, इधर लिख दिया एन टाइप डोनर आयन। ठीक है, ये नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस, यहां पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पीएन जंक्शन। जहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, वहां पे एक जंक्शन बन जाता है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। जैसे कोई चीज मिलाते हैं तो जंक्शन बन जाता है, तो यहाँ पी और एन को मिलाया आपने तो एक जंक्शन बन गया। जंक्शन का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जिसके मेजॉरिटी है वो जाके इकट्ठे होने लगेंगे। अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ होल्स है और यहाँ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होगा क्या? इधर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ होल्स हैं कि नहीं? तो क्या हो, और इधर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, भरे पड़े हैं, इतने हैं कि आप, और इधर माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ, इधर माइनॉरिटी ऑफ होल्स हैं। 100 में मान लो कोई 2,
ठीक है ना। 100 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होल हैं, इधर 100 होल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर ये पास में पीएन जंक्शन के पास जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे, मिलेंगे, दैट इज डिफ्यूजन, मिलेंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज होकर एक पतली सी लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पतली सी लेयर। जब ये मिलते हैं तो एक लेयर बना लेते हैं, एक पतली सी लेयर बनाते हैं। उस पतली सी लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर आर चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन क्या बोलते हैं? चार्ज फ्री रीजन, फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन का मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ना होगा ना होल होंगे, ठीक है ना। चार्ज फ्री रीजन का क्या मतलब है? नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स, नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स विदिन द डिप्लेशन लेयर, विदिन द डिप्लेशन लेयर। ध्यान रखिए, डिप्लेशन लेयर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन होंगे ना होल्स होंगे, केवल होंगे तो आयंस होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। कभी भी इसके अंदर होल नहीं बनाना, ठीक है ना, ना इलेक्ट्रॉन बना देना इधर, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। केवल और केवल डिप्लेशन लेयर के अंदर क्या रहेंगे? आयंस रहेंगे। क्या रहेंगे? आयंस रहेंगे। इस लेयर के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन और होल आपने बनाया तो सामने वाला समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? आप समझदार हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिप्लेशन लेयर के अंदर, क्योंकि डिप्लेशन लेयर ही उन्हीं के कारण बनी है, वो जब कंबाइन हुए तभी तो एक लेयर बन गई। अब आप उसके अंदर, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज कैरियर बचेगा ही नहीं, तो बना कैसे दिया आपने? वो तो कंबाइन होने के बाद ही बनती है। तो आपने यदि बनाया मतलब वहां बचाया, कहां से आया? जो दूर है वो तो एज इट इज रहेंगे। अब क्या होता है, जब डिप्लेशन लेयर बन जाती है, जो इधर आसपास के इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो तो कंबाइन हो गए, अब एक लेयर बन गई। अब इधर के होल और इधर के इलेक्ट्रॉन में गैप बन गया, लेयर बन गई, दीवार खड़ी हो गई। यहां पे एक दीवार खड़ी हो गई, वो लेयर जो बनी है ना, वो दीवार का काम करेगी, ध्यान रखना। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकता। यदि उसको जंक्शन क्रॉस करना है तो इस लेयर को तोड़ के उस पार जाना है, और तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन उस लेयर को तोड़ नहीं सकता। एनर्जी जो हम देंगे उसे हम बायसिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स को एनर्जी कहां से देंगे? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। उसे बोलेंगे हम अब बायसिंग करेंगे। बायसिंग करने का मतलब है इन इलेक्ट्रॉन और होल को एनर्जी देंगे। जब एनर्जी देंगे तब वो इसको ब्रेक करेंगे, लेयर को, और जो हमारी डिप्लेशन लेयर है वो घटेगी। कैसे घटेगी? वो दो तरीके से बायसिंग करेंगे हम लोग, आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, मेजॉरिटी ऑफ होल्स यहाँ पे हैं, इधर मैं लिख सकता हूं मेजॉरिटी ऑफ होल्स। पी टाइप में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ होल्स हैं। एन टाइप में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ
यदि आप लोगों को ध्यान है तो अच्छी बात है। कल का लेक्चर देखे होंगे जो लोग लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतना कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। इतना ही तो समझना है, किधर मेजॉरिटी होंगे किधर माइनॉरिटी होंगे, करेंगे क्या। आपको पता है होल्स एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो आप जानते हो, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे जंक्शन पे मिल रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, उसी समय यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो गया। एक पोटेंशियल इनके बीच में डेवलप हो गया। लेयर तो बना ही बना, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया और उस पोटेंशियल से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फील्ड कैसे, वो पोटेंशियल डेवलप हुआ किसके कारण? जो आयंस थे नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। वो यहाँ पे इनके बीचों बीच बनेगा, माइनस इधर और प्लस इधर, ठीक है ना। ये माइनस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल और इधर प्लस टर्मिनल, ठीक है ना। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इस पोटेंशियल का नाम है, इस पोटेंशियल का नाम है बैरियर पोटेंशियल। पोटेंशियल का नाम है बैरियर पोटेंशियल, BBR से डिनोट करेंगे। बैरियर पोटेंशियल नाम से ही सबको समझ आ रहा होगा। बैरियर, रोड में बैरियर लगा देते हैं, किस लिए? कोई जाने ना पाए, टोल टैक्स लेना। कोई ऐसी बांस का लगा देता है, 2 बांस बांध के, कोई एक है, कोई पाइप लगा देता है, कोई आयरन का पाइप लगा देता है, जहां जैसे चोर रहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। अब यहां लग गया बैरियर। बैरियर क्या करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन से क्रॉस नहीं होने देगा। बैरियर क्या कहेगा? तुम जंक्शन से क्रॉस नहीं हो सकते मेरे रहते। यही तो करते हैं बैरियर वाले। यदि मेरे बिना परमिशन के तुम क्रॉस नहीं कर सकते जंक्शन, तो यहाँ पे पी टाइप के जो मेजॉरिटी ऑफ होल्स हैं और एन टाइप में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे नहीं तब तक करंट जीरो रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मिलना जरूरी है, समझ आया क्या? अभी होल्स मेजॉरिटी यहाँ है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, जंक्शन बन चुका है, लेयर डेवलप हो चुकी है। जब लेयर डेवलप हो गई तो इलेक्ट्रॉन और होल अब जा नहीं पाएंगे और उसके बीच में एक बैरियर भी आ गया। लो, अब बैरियर कहता है अब तो कतई नहीं जाओगे। अब इस बैरियर को तोड़ने के लिए मुझे ताकतवर आदमी देना पड़ेगा कि भैया ऐसी एनर्जी हो कि तुम तोड़ ताड़ के निकलो। मुझे एनर्जी देना है और एनर्जी अप्लाई करने को ही हम क्या बोलते हैं? बायसिंग करना है। सो व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर? द नेगेटिव आयंस इन पी साइड and positive ions from n side create a potential difference between p and n side. Potential difference दोनों बना लेते हैं, p साइड और n साइड में क्या बना लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बना लेते हैं, जिसके कारण एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन p साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन n साइड develop a potential difference that is called barrier potential। समझ आया क्या? ये बन गया पूरा, बना लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। फिर इनका सिंबल ध्यान रखेंगे आप। इसका सिंबल कैसा होता है? इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंबल दिखाएंगे। ये सिंबल है
सो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये डायोड का सिंबल है। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर के एक अलग डायग्राम बनता है बाइंडिंग वाला, लेकिन जब सिंबल के रूप में हमें ट्रांसफार्मर बनाना रहता है तो हम ऐसा बनाते हैं, ना कि वो पूरा बाइंडिंग दिखाते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, तो जब भी हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो हम सिंबल को यूज करते हैं, ना कि पूरा बनाते हैं। उसी तरह जब हम डायोड को यूज करेंगे तो ये डायग्राम हर बार नहीं बनाएंगे, ये केवल वर्किंग में एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाएंगे, बाकी हमेशा ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये इसका सिंबल है, समझ आया क्या? डायोड का सिंबल है ये। तो याद रखना है, डायोड के सिंबल को ही हम लोग आगे यूज करेंगे जहां भी डायोड की जरूरत होगी। रेक्टिफायर में यूज करेंगे। बना लीजिए, बन गया पूरा यहाँ का। तो अभी मैंने नॉर्मल बात की है, जब तक हमने यहाँ पे कुछ एनर्जी अप्लाई नहीं की है तब के लिए मैंने पीएन जंक्शन बनाया है। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे। दो टाइप से हमारा जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, और ये स्पेस पर डिपेंड करता है कि आप एनर्जी के रूप में कितना पोटेंशियल देते हो, ठीक है ना। इसमें एनर्जी के रूप में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, याद रखना है। अब हम इसको मिटा दें। एनर्जी के रूप में पोटेंशियल देंगे, जिसे हम बायसिंग बोलेंगे। तो नंबर फर्स्ट, फॉरवर्ड बायस। डायोड हमारा दो बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो इसकी वर्किंग के लिए हम फॉरवर्ड बायस में चलेंगे। पहले बायस का मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी गिवन टू द पीएन जंक्शन डायोड, मतलब उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, हमने आपको बताया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जब इनको हमने कंबाइन किया बिना अलग से एनर्जी दिए, कंबाइन तो हो गए, मिक्स हो गए, जो आपस में एक लेयर बना लिए, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद धीरे से ऐसा कर लिया कि अब इलेक्ट्रॉन और होल को मिलने ही नहीं देंगे। ये तो मिलने ही नहीं देंगे तो करंट तो जीरो रहेगी। आपको फायदा क्या मिला? मिला तो दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तब तक फ्लो नहीं होगी जब तक कि आप बायसिंग नहीं करोगे। अब हम इसकी बायसिंग करते हैं, दो प्रकार से बायसिंग करेंगे। बायसिंग का मतलब समझ गए? बायसिंग वर्ड का क्या मीनिंग है? एक्स्ट्रा सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर देना, एक्स्ट्रा सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर देना। इन दोनों टर्मिनल के बीच में पी साइड में और एन साइड में एक बैटरी ज्वाइन कर देंगे, और वो बैटरी चार्ज होगी। अब वो क्या करेगी? इन मेजॉरिटी ऑफ होल्स और मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस क्या होता है? व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी join with p type semiconductor, p type semiconductor and negative terminal of the battery। प्लीज बात ना करें, पॉइंट पे फोकस रखें। ऑफ द बैटरी ज्वाइन विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर when positive terminal of the battery join with p type semiconductor and negative terminal of the battery join with n type semiconductor, then the diode, then the
पीएन जंक्शन डायोड, then the PN junction diode is called forward bias. ठीक है, समझ आया क्या? When positive terminal of the battery join with P type semiconductor and negative terminal of the battery join with N type semiconductor, then the PN junction diode is called forward bias. समझ आया क्या? अब फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? अब यहां पे इस केस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक करके हमारा अप्लाइड पोटेंशियल आगे हो जाएगा। ठीक है, अब बैरियर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल के कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, भले वो कितनी भी कम हो। हमें जो सप्लाई वोल्टेज देना है उस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यदि हम यहां से इसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा दें और इधर नेगेटिव लगा दें, बहुत सारी चीज मिटा देता हूं, इधर मिटा देता हूं ये सब। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस, ये बैटरी हमारी हो गई, ये हमारी की हो गई। ठीक है, बैटरी की। क्या लिखा आपने? पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे ज्वाइन कर दिया? किससे ज्वाइन कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब होगा क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। पहला पॉइंट लिखेंगे इन फॉरवर्ड बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन लेयर क्या होगा? डिक्रीजेस। डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज हो जाएगी। अब डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होने से क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन और होल आसानी से पीएन जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे, एनर्जी भी मिल गई प्लस उनकी लेयर जो थी डिक्रीज हो गई, बैरियर पोटेंशियल रिमूव हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इन फॉरवर्ड बायस दो हमारी समस्या थी, एक बैरियर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन होल नहीं मिल पा रहे थे और दूसरा बैरियर पोटेंशियल है उसके डिप्लेशन लेयर के कारण। दो हमारी समस्या थे जब हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया था, जिसे हटाने के लिए, जिसे रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए मुझे बायसिंग करना पड़ रहा है। बायसिंग करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और होल को एक्स्ट्रा एनर्जी देना, इतनी एनर्जी दे दो कि वो जंक्शन को क्रॉस कर जाए आसानी से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक शब्द में बोलूंगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन और होल को, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ होल्स को एक शब्द में बोलना है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलूंगा, एक शब्द। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ होल्स है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं सीधा बोलूंगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है ना, दोनों को मिला के एक शब्द बोला जाता है। इन फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल रिमूव, बैरियर पोटेंशियल रिमूव। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हमारा बैरियर पोटेंशियल क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। बढ़िया है। अब क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस द पीएन जंक्शन डायोड। अब क्या होगा? इन फॉरवर्ड बायस
फॉरवर्ड बायस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्रॉसेस द पीएन जंक्शन डायोड। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे? पीएन जंक्शन डायोड को क्रॉस करेंगे और कंबाइन हो जाएंगे एंड कंबाइन पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस द पीएन जंक्शन डायोड एंड कंबाइन। ठीक है, कंबाइन होंगे और अब फ्लो करेंगे करंट को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जब मिलेंगे तभी करंट फ्लो होगी। इन पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस द पीएन जंक्शन डायोड एंड कंबाइन टू फ्लो द करंट, फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, यहां पे इसको भी बना दें। ये बन गया जंक्शन, सिंबल के रूप में ऐसा बनाते हैं हम लोग, पेपर में दोनों बना देंगे। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको करंट लिखेंगे IF। कौन सी करंट लिखेंगे? IF। ये सिंबल है और ये सर्किट है, ठीक है ना। एक्चुअल डायग्राम ये है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम हम केवल वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए बनाते हैं, बाकी काम ये करेगा सिंबल वाला। तो ये इस पूरे इसके जगह पे पीएन जंक्शन डायोड बना दिया और बाकी सर्किट एज इट इज है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं 2 मिनट में, और कैसे ये वर्क करेगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड इसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया आपने, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे काम करेगी, ध्यान से समझिए 2 मिनट। अब ये आपकी जो डिप्लेशन लेयर थी वो बहुत कम हो जाएगी, ध्यान रखना है। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये डिप्लेशन लेयर जो है ये माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर की आर्डर की होगी। माइक्रोमीटर की आर्डर की। डिप्लेशन लेयर एक लेंथ है, विड्थ है। डिप्लेशन लेयर एक विड्थ है जो माइक्रोमीटर की होती है। कितने की होती है? माइक्रोमीटर में होती है, ध्यान रखिए। रेंज इसकी होगी 10⁻⁶ मीटर की। रेंज मतलब माइक्रोमीटर, आर्डर इसका 10⁻⁶ मीटर। अब सिंबल, अब वर्किंग समझिए। इधर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ होल्स हैं, इधर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान से देखो, यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर मेजॉरिटी ऑफ होल्स। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। होल्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब बैटरी भी पॉजिटिव, तो इस होल पे किस प्रकार का फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। इस होल पे, होल पॉजिटिव और बैटरी खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल इधर पी साइड में ज्वाइन किया और उधर के होल पॉजिटिव है, तो इन पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। इधर इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी में और इधर नेगेटिव बैटरी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और बैटरी का नेगेटिव ज्वाइन किया, मतलब उनमें भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो होल में इधर से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन में इधर से फोर्स लगेगा। अब जाएंगे कहां? होल कहां जाएगा? अब
इधर तो आ नहीं सकता, इधर तो पॉजिटिव लगा है, मतलब केवल संभावना इधर ही है जाने की। और ऐसे ही इधर से हैवी पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, और जैसे हैवी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इधर के होल भाग के इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे, और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और होल उधर जाएंगे, होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे, मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट रिलीज होगी, दोनों के कारण करंट रिलीज होगी। अब जो फॉरवर्ड बायस करंट होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ड्यू टू होल, मतलब IE प्लस IH दोनों के कारण एक करंट बनेंगे जिसे हम फॉरवर्ड बायस करंट कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिए जो होल करंट होगी हमेशा मेन करंट की डायरेक्शन में होगी, होल पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फॉरवर्ड करंट ऐसे जाएगी, इधर ही होल जाएगा, तो होल के डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस करंट होगी और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब तो पता ही है आपको कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन करंट होती है, लेकिन होल करंट होल की डायरेक्शन में होगी, इधर होल फ्लो होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये करंट जो हमारी होगी इसका फार्मूला है I नॉट e का पावर VD अपॉन ईटा VT माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे फॉरवर्ड बायस करंट का। VD है जो इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है डायोड के क्रॉस, ठीक है ना। वेयर VD क्या है, यहां पे लिख दो करंट, यहां पे लिखता हूं, इधर स्पेस है। तो जो हमारी फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन है, आपसे कोई फॉरवर्ड करंट पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि सर हम तो पढ़े नहीं, क्योंकि बुक में दिया नहीं है, बुक में दिया नहीं तो पढ़े नहीं, ये तो रीजन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अप्रॉक्स में I नॉट एक पावर VD अपॉन ईटा VT भी लिखते हैं। ये हमारी फॉरवर्ड करंट है जो लीनियरली, जो एक्सपोनेंशियली वैरी होगी। इसका ग्राफ बनाएंगे अभी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैसा बनाएंगे, एक्सपोनेंशियली। कैसा बनाएंगे, एक्सपोनेंशियली वैरी होगी। इसमें ध्यान से देखिए कौन चीजें क्या है। वेयर I नॉट है माइनॉरिटी कैरियर करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट। I नॉट है लीकेज करंट, लीकेज करंट। I नॉट है थर्मली जनरेटेड करंट, थर्मली जनरेटेड करंट। ठीक है, थर्मली जनरेटेड करंट। सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये सब एक ही करंट के नाम है। ये हमारे I नॉट के नाम है। मेजॉरिटी करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट क्यों, ध्यान से देखिए। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर के, तो होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर, मेजॉरिटी। इसमें माइनॉरिटी भी तो है कुछ, माइनॉरिटी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी इसमें क्या है, होल्स, तो इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ जाएगा, होल यहाँ जाएगा। ये करंट बहुत कम होगी। ये जो लीकेज करंट है ये नैनो एम्पियर की करंट है। कौन सी एम्पियर, नैनो एम्पियर की करंट है, ध्यान रखिए।
और इसमें बीडी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, पूरा लिखिए। ईटा क्या है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, ईटा है रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। सिलिकॉन के लिए 2, जर्मेनियम के लिए 1 होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है। बेटी है थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, बेटी क्या है, थर्मल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू फिक्स है। थर्मल वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रहती है, नोट डाउन करिए। अब देखिए इसका VI कैरेक्टरिस्टिक आप यहां से देख लीजिए। फॉरवर्ड करंट आपकी एक्सपोनेंशियली वैरी होगी। पहले तो इक्वेशन देख लें, कैसी वैरी होगी, एक्सपोनेंशियली। अब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको बनाना है। आप सभी को ग्राफ आना चाहिए कि e का पावर 80 का ग्राफ कैसे बनेगा। e का पावर 80 का ग्राफ आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो सामने देखें। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक मैं बनाने जा रहा हूं। VI, इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस का, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये करंट के फार्मूले से बनेगा। एक्सपोनेंशियली ग्राफ है हमारा फॉरवर्ड बायस। तो इधर पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर निगेटिव, और इधर निगेटिव करंट। तो निगेटिव करंट तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव करंट मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, I0 जो है बहुत कम है। अब ध्यान से देखें इसका जो ग्राफ बनेगा, यहां पे जो बैरियर पोटेंशियल था, यदि आपका अप्लाइड वोल्टेज उस बैरियर पोटेंशियल से कम है, मान लो इसका पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। अब आपने 0.3 वोल्ट से कम दिया, 0.2 वोल्ट दिया, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कंडक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसके बैरियर पूरी तरह से हट ना जाए। मतलब उससे ज्यादा पोटेंशियल जब आप अप्लाई करोगे तो फिर वो हट जाएगा। आपको ध्यान रखना है। और इस पोटेंशियल को हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। तो ध्यान से देखें, जब हमने अपना बैटरी अप्लाई किया और वोल्टेज दिया, वोल्टेज बढ़ाया लेकिन करंट 0 है। वोल्टेज बढ़ाया लेकिन करंट, फॉरवर्ड करंट 0 है। तो हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट 0 है, तो हम इसी एक्सिस पे जाएंगे, वोल्टेज एक्सिस पे। एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टेज उस बैरियर से अधिक होगा। अब ये यहाँ पे मान लो कि अधिक हुआ, मतलब डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा मतलब करंट फ्लो होने लगेगी। अब करंट जो फ्लो होगी वो एक्सपोनेंशियली कैसे फ्लो होगी, एक्सपोनेंशियली। ये एक्सपोनेंशियल e का पावर 80 का ग्राफ है, e का पावर 80 का, और इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे जो वोल्टेज है ध्यान रखिए, इसको B गामा लिखेंगे और इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। क्या नाम है इसका, कट इन वोल्टेज। और ये जो B गामा की वैल्यू है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। यदि ये सेमीकंडक्टर जो पीएन जंक्शन बनाया है आपने, ये किसका है, सिलिकॉन का बना है, तो उसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। मतलब यदि आप सप्लाई वोल्टेज 0.7 से कम दे रहे हो तो कंडक्ट नहीं करेगा डायोड। और V गामा इक्वल टू 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक का है ये, 0.7 कट इन वोल्टेज। समझ आया? ये VI कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायस का जो आपको बनाना है, ठीक है। रिवर्स बायस में वर्क नहीं कर रहा है, इधर रिवर्स बायस आएगा। जस्ट अभी रिवर्स बायस करेंगे। ग्राफ समझ आया? अब सेकंड पॉइंट हम रिवर्स बायस करेंगे। ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या चेंज करेंगे, केवल और केवल आपको बैटरी का टर्मिनल चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
एनर्जी तो देना है, तो एनर्जी दो प्रकार से दे सकते हैं, एक P को पॉजिटिव N को निगेटिव, और एक रिवर्स कर दो, P को निगेटिव N को पॉजिटिव बैटरी से ज्वाइन कर दो, दैट इज रिवर्स बायस। कुछ नहीं है, बस फॉरवर्ड समझ आ गया तो रिवर्स ऑलरेडी सिंपल है, बैटरी का टर्मिनल बस चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है एज इट इज रहेगा, बैटरी ज्वाइन विद P टाइप, तो पॉजिटिव की जगह क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। When negative terminal of the battery join with P type semiconductor and negative की जगह क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। Positive terminal of the battery join with N type semiconductor, then the PN junction diode is called reverse bias। डेफिनेशन सुधार लेंगे, उसी में नहीं सुधारना, अलग से लिखना है, ठीक है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, ध्यान रखिए। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर घट जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। रिवर्स बायस डिप्लेशन लेयर जहां डिक्रीज लिखा था वहां इंक्रीज कर देंगे, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और बैरियर पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो कनेक्शन है उसे हम रिवर्स कर देंगे, माइनस इधर कर देंगे, समझ आ रहा है, प्लस माइनस, माइनस को किधर कर दिया हमने, P टाइप में माइनस लगा दिया। अब जो डिप्लेशन लेयर है वो डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगी, डिप्लेशन लेयर आपकी और बढ़ गई। यहाँ भी टर्मिनल चेंज कर देंगे, अपने से करिए सब लोग, दिमाग का यूज करें। P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, सर्किट उसी तरह बनेगी, बस इसकी वर्किंग चेंज हो जाएगी अब। और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो देख लेंगे कैसी फ्लो होगी, इसको मिटा देंगे, बस 2 मिनट का काम और है। फॉरवर्ड बायस बना लिया आपने, कट इन वोल्टेज जरूर लिखिए। कट इन वोल्टेज इज द मिनिमम वोल्टेज ऑफ अ डायोड एट व्हिच डायोड डू नॉट कंडक्ट। वह मिनिमम वोल्टेज जिस पे डायोड कंडक्ट नहीं करता है उसे हम कट इन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। जब डायोड कंडक्ट नहीं करता बट डायोड जस्ट कंडक्टेड आफ्टर कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, उस कट इन वोल्टेज के बाद डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लिख लिया आपने ये पूरा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केवल बैटरी का टर्मिनल आपको चेंज करना है। जिधर पॉजिटिव P पहले पॉजिटिव से ज्वाइन था तो अब बैटरी का नेगेटिव ज्वाइन कर दो, और N पहले नेगेटिव से था तो पॉजिटिव से कर दो। बाकी इस डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। डिप्लेशन लेयर को और बढ़ा दो, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर कम, इसमें ज्यादा। अब डिप्लेशन लेयर बढ़ने से क्या होगा, अब ध्यान से इसकी वर्किंग देख लो। मेजॉरिटी क्या है यहाँ पे, होल, मेजॉरिटी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। वर्किंग देखो, होल अब यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो होल सीधा यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन क्रॉस करेंगे? यदि इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट जीरो रहेगी। कोई करंट नहीं है मेजॉरिटी के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट जीरो इन रिवर्स बायस। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट विल बी जीरो इन
रिवर्स बायस। समझ आया क्या? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट क्या है यहाँ पे? 0 है। अब माइनॉरिटी देख लें। माइनॉरिटी इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? होल। इधर नेगेटिव कारण माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, लेकिन ये 100 में कोई एक है। ये इतने कम है कि इनके कारण जो करंट है वो ना के बराबर है। तो माइनॉरिटी के कारण जो करंट होगी क्या होगी? माइनॉरिटी कैरियर करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस विल बी I इक्वल टू आई आर लिखते हैं रिवर्स बायस करंट, जैसे उसमें आई एफ लिखा था आई नॉट। ठीक है, रिवर्स बायस में जो करंट होगी वो केवल माइनॉरिटी कैरियर करंट होगी भैया। इसीलिए आइडियल में हमारा जो डायोड है वो एक ही बायस में वर्क करता है। डायोड विल बी वर्क इन ओनली फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस। इसको मिटा दें, डेफिनेशन लिख लिया सबने। रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, क्योंकि ये करंट बहुत कम होती है। इतनी कम होती है नैनो एम्पियर, 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ एम्पियर की करंट क्या है? ना के बराबर। तो मतलब ये डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। इन रिवर्स बायस डायोड will be working as a open circuit, open circuit, open circuit की तरह बिहेव करता है ये डायोड। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये ओपन हो जाता है, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होती। ठीक है ना? ये फॉरवर्ड बायस में फ्लो होती है, रिवर्स बायस में नहीं होती। अब ध्यान से देखिए बीआई कैरेक्टरिस्टिक इसी में बना देता हूं। रिवर्स बायस में कितनी करंट है? आई नॉट। आई नॉट जो करंट है वो ना के बराबर है, तो ये करंट एक्सिस है। ठीक है ना? इसमें फॉरवर्ड बायस इधर है। ये थोड़ी सी करंट ध्यान से देखिए, इसके बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो करंट है थोड़ी सी, ये वाली दिख रही है आपको, यही करंट है आई नॉट, और ये रिवर्स बायस का बन गया बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस एज इट इज रहेगा। यदि आप दोनों का बनाते हैं, फॉरवर्ड बायस ये है, रिवर्स बायस ये छोटी सी करंट दिख रही है आपको ना, वो कौन सी करंट है? आई नॉट। तो रिवर्स बायस में छोटी सी करंट, ये करंट एक्सिस है, ये ऊपर फॉरवर्ड करंट, नीचे रिवर्स करंट, मतलब आपका रिवर्स करंट नीचे है। तो रिवर्स करंट नीचे कितना है? आई नॉट है। रिवर्स करंट नीचे कितना है? आई नॉट है। ये भी आई कैरेक्टरिस्टिक है। समझ आया क्या? बनाओ, सीधा जाने दो, सीधा जाने दो, फिर रिटर्न करो। बी आई कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से बनाइए। तो इस तरह से हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वर्क करता है। क्लियर है? डायोड क्लियर हो गया सभी को? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की करंट की डायरेक्शन इधर है जो आई नॉट है, उल्टा डायरेक्शन। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, आई नॉट करंट है। हाँ, यहाँ पे आई नॉट करंट है। ये जो गैप दिख रहा है ये आई नॉट करंट है। हाँ।